सबर। आज हम देखेंगे सबर के मानी क्या हैं और सबर की इक़साम, सबर की अहमियत, हमारी ज़िंदगियों में सबर की क्या अहमियत है। इसके लिए हम सबसे पहले कुरान और फिर उसके बाद अहदीस की रोशनी में सबर के मानी और इक़साम देखेंगे। सबसे पहले सबर का रूट होता है स्वाद बा रा। सबर कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल, जफाकशी, हिम्मत और दिलेरी, तकलीफ सहने का जज्बा या ताकत, महबूब चीज़ से रुके रहने की पाबंदी और अस्सब्र अलल मकरूह, तकलीफ गवारा करने का हौसला, कैद। सबीरो आम इसम है और एक फल, एक पौधा ईलवा जिसे कहते हैं, एक इंतहाई कड़वा पौधा होता है और उसका अर्क उसको भी सबर कहते हैं। इसका वाहिद सबीरा है और जमा सबूर है। ये तो थे सबर के आम मानी यानी लुग़वी मानी। अब हम देखेंगे सबर के इस्तिलाही मानी क्या है। इस्तिलाही तौर पर सबर का मानी मुश्किलात और मुसीबतों के वक्त अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के ऊपर साबित कदम रखना, खुद को काबू में रखना और तकलीफ पहुंचने पर वावेला ना करना, जज़ा व फ़ज़ा ना करना और अल्लाह से शिकवे शिकायतें ना करना। ये सबर का इस्तिलाही पहलू है और सबर से जो मकसूद है वो भी यही है, यानी मुश्किलात और मुसीबतों के वक्त अल्लाह ताला की रज़ा समझते हुए इन तकलीफ को बर्दाश्त करना है और ख़ुद को काबू में रखना है। ये नहीं कि जैसे ही कोई सदमा पहुँचे तो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएं और ऐसी बातें मुंह से निकालें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हों या अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दें या अपने चेहरे को पीटना और सीना को भी शुरू कर दें। सबर गुनाहों से बचने पर भी होता है और अताअत इलाही पर कायम रहने में भी सबर की ज़रूरत होती है और ये अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं और इसे ईमान की बुनियादी सिफात में शुमार किया जाता है। सबर की 3 इक़साम है, हम एक एक किस्म को देखते हैं। सबसे पहली किस्म है अताअत पर सबर। अताअत पर सबर से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला की अताअत और नेकी के कामों पर साबित कदम रहना। अब आप देखें कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है कि आपने जो है ये गुनाह नहीं करना। अब दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया की रंगीनियां हैं और दुनिया इसी से मिल रही है। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है रिश्वत नहीं लेना, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लोग नाजायज़ तरीके से बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं और बहुत कुछ बन गए हैं। तो ऐसे में अल्लाह की अताअत पे साबित कदम रहना और गलत कामों से रुकना, ये जो है सबर है। फिर गुनाहों से बचने पर भी सबर है, यानी अल्लाह की नाफरमानी और हराम करदा चीज़ों से रुकने के लिए अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना, हर उस काम से रुक जाना जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, और ये भी सबर है, यानी आप अपने नफ्स को रोक लेते हैं। सबर का मानी यही है, अपने नफ्स को रोकना, उसको काबू में रखना। तीसरी किस्म जो हमारे माशरे में आम तौर पर इसी को सिर्फ सबर समझा जाता है, वो है मुसीबतों और आजमाइशों के वक्त सबर करना। ये नहीं कोई ऐसा दुख पहुँचे, कोई ऐसी तकलीफ पहुँचे जो आपके सोच में भी नहीं था, लेकिन उसे अल्लाह का फैसला समझते हुए उस पर राज़ी हो जाना और जज़ा व फ़ज़ा ना करना। और पहली चोट पे सदमे की सबर करना चाहिए, बाद में तो वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता सबर आ जाता है। सबर की अहमियत देखते हैं हमारी ज़िंदगी में। आप देखिए सबर एक इंतहाई अहम और बुनियादी इस्लामी सिफात में से है और ये ईमान का एक लाजमी हिस्सा है।
یہ شکوہ کرنے اور تکلیف میں چیخو پکار سے روکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ماہ رمضان کو جو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں روزہ دار کھانے پینے سے، شہوت سے اجتناب کر کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روزے اور صبر کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور وہ تینوں اقسام جو ہیں وہ روزے کے اندر موجود ہیں۔ صبر میں آپ دیکھیں سب سے پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت پر صبر۔ تو روزے میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جو ہے وہ بچتے ہیں، اور تیسری قسم جو ہوتی ہے تکالیف اور مصائب پر صبر، تو یہ تینوں قسمیں ہی روزے میں پائی جاتی ہیں۔ جب روزہ دار روزہ رکھ کر تلاوت قرآن، قیام اللیل کر کے اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں شہوت سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے اجتناب کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنے پر بھی صبر کرتا ہے، اور دن کو روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کی تکلیف اور اس پہ صبر کرتا ہے۔ اور صبر اور حسن خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور ہر وقت صبر کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشکلات میں اور ایسی تکالیف میں صبر عطا کرے، اور اپنے حکم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اس وقت ہمیں بے قابو ہونے سے بچائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں۔ سورہ اعراف کی 126 آیت میں یہ دعا ہے، اور بہت پیاری دعا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے صبر کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ جب زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اس وقت ہمیں یہ صبر کا درس یاد رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھیں گے صبر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے، یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہو، استعینو، مدد مانگو، بالصبری، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی 2 ہتھیار ایک مومن کے لیے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی زندگی کی مشکل میں، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ یہ اکثر قرآن میں صبر اور نماز دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی جب بھی کوئی مشکل ہو تو آپ اس پہ صبر کریں اور فوراً نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور اللہ سے جب بھی مدد مانگنی ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں آپ نے ضرور اپنے ساتھ یاد رکھنی ہے۔ اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب آپ صبر کریں گے مشکلات پر، تکالیف پر، اور ساتھ اللہ کی یاد میں رہیں گے۔ نماز آپ کو دن میں 5 بار اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے، انما، بے شک، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا،
अस्साबिरूना सब्र करने वालों को अजरहुम उनका अजर बिगैरी हिसाब बग़ैर हिसाब के। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यानी सब्र का क्या फ़ायदा होगा, सब्र करने से आपको क्या मिलेगा। अगर आप अल्लाह की खातिर किसी तकलीफ़ पर अल्लाह की रज़ा समझते हुए सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अल्लाह तुम्हें उसका कितना अजर देगा। और बहुत सी दफ़ा जब हमें छोटी मोटी तकलीफ़ें पहुंचती हैं, दुख पहुंचते हैं, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारे बहुत से गुनाहों को माफ़ करते हैं। बहुत इवन के हदीस में आता है कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाता है तो अल्लाह उसके बदले भी उसको अजर देता है। तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ होंगी तो आप खुद सोचें कि इंसान को अल्लाह ताला उसके बदले कितना अजर देगा। और बाज़ औक़ात कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए होते हैं, और अगर हम उस पर सब्र कर जाते हैं, उस वक्त हम तकलीफ़ को सह जाते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उसका हमें दुनिया में भी अजर देते हैं और आखिरत में तो इंसान को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। और उस वक्त इंसान उन चीज़ों को देख के, उन नेमतों को देख के जो वो दुनिया में दुआएं मांगता था और अल्लाह से चीज़ें मांगता था, तो उस वक्त वो कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती और मुझे आज यहाँ पर अजर मिलता। तो इसलिए सब्र करें, सब्र करने पर इंसान को बेहिसाब अजर मिलेगा। उसके बाद हम हदीस मुबारका देखते हैं। हदीस है अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला उन्होंने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मोमिन अल्लज़ी वो जो युखालितु मिलता जुलता है। इसका रूप है खा लाम पॉइंट, खलत मलत होना, मिक्सअप होना, मिलता जुलता है अन्नासा लोगों से, व यस्बिरु और वो सब्र करता है, अला ऊपर, अज़ाहुम उनकी अजियतों पर, उनकी तकलीफ़ों पर, आज़म अजरन ज़्यादा बड़ा है अजर, मिनल मोमिनी उस मोमिन से, अल्लज़ी वो जो ला युखालितु नहीं वो मिलता जुलता, अन्नासा लोगों से, वला और ना, यस्बिरु वो सब्र करता है, अला ऊपर, अज़ाहुम उनकी अजियतों पर। रवाहु इब्न माजा किताबुल फितन 4032। इस हदीस में जो कि सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लोगों के साथ मिलकर रहता है और फिर उनकी ईज़ा पे सब्र करता है तो उसका अजर भी ज़्यादा है उस मोमिन से जो लोगों के साथ नहीं मिलकर रहता और ना ही उनकी ईज़ा पे सब्र करता है। अब आप देखें, इसका बहुत बड़ा मर्तबा है सिला रहमी का। वो इसीलिए कि जब आप मिलकर रहेंगे, एक साथ लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, और स्पेशली जो आपके करीब के रिश्ते होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनकी तरफ से ज़बानी बातें भी होंगी, बाज़ औक़ात तकलीफ़ देने वाले जुमले भी मिलेंगे आपको सुनने में, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन आप इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि सिला रहमी करना है और दरगुजर करना है, आप उनकी हर बात पे सब्र कर जाते हैं, तो आप देखें उसका अजर कितना ज़्यादा है। एक वो मोमिन जो किसी से नहीं मिलता, आइसोलेट होकर अपने घर में इसलिए बैठ जाता है कि लोग जो है तंग करते हैं, लोग बातें करते हैं और हम इसलिए किसी से नहीं मिल रहे। अपने सगे बहन भाइयों से भी वो अक्सर लोग जो है वो कट के रह रहे होते हैं, अपने करीबी रिश्तों से, सिर्फ इस वजह से कि जब जाओ तो कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है
اور ہمیں اذیت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسی پر تو اجر ہے کہ اللہ کی خاطر آپ نے رحم کے رشتے کو جوڑے رکھا، آپ نے اللہ کی خاطر انہوں نے جو بھی اذیت دی، جو بھی کلمات کہے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر ان کی ویسے ہی مدد کی اور ان کی ایذا پہ صبر کیا۔ تو آپ دیکھیں اوپر جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا۔ تو اگر آپ کو بے حساب اجر چاہیے تو پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی ایذا رسانیوں پر، اس لیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ گھر میں اکیلے ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں اور کسی سے نہ ملیں۔ اگلی حدیث ہے ان صہیب قال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجباً، عجیب ہے، لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا معاملہ، اِنَّا، بے شک، امرہ، اس کا معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، خیرٌ، خیر ہی خیر ہے، ولیسا، اور نہیں ہے، ذالک، یہ، لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے، الا، سوائے، للمؤمن، مومن کے لیے، ان، اگر، اصابت ہو، پہنچتی ہے اس کو، سراؤ، خوشی، شکرا، وہ شکر ادا کرتا ہے، فکانا، تو ہوتا ہے، خیرن، خیر، لہو، اس کے لیے، وَإِنْ، اور اگر، اصابت ہو، پہنچتی ہے اس کو، دراؤ، تکلیف، صبرا، وہ صبر کرتا ہے، فکانا، تو ہوتا ہے، خیرن، خیر، لہو، اس کے لیے، رواہ مسلم، کتاب الزہد، 7500، 7500۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے، اس کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ اب یہاں پر بھی جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہی بات کی گئی ہے کہ جب مومن بندے کو اپنے ارد گرد سے یا اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ شاکرین میں سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے پر اسے مزید نوازتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایذا ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، یا کوئی اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی تکلیف آئے یا خوشی آئے، دونوں صورتوں میں مومن کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، لیکن یہ اجر کب ملے گا؟ جب خوشی ملنے پر، نعمت ملنے پر اسے اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ کے اور شکر گزار بندے بنیں گے تو تب ملے گا اجر۔ اور اگر تکلیف آئے تو تکلیف پہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے اور شکوے شکایتیں کرنے سے باز آئیں گے تو تب اجر ملے گا۔ یعنی مومن کے لیے تکلیف اور خوشی دونوں میں اجر ہی اجر ہے، لیکن یہ اجر ہم تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، ورنہ اکثر لوگ جب قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا تو خوشی پہ پھولے نہیں سماتے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا تکلیف آنے پر جزا و فضا اور مار دھاڑ اور اپنے آپ کو رونا پیٹنا اور اللہ سے شکوے شکایتیں کہ مجھ پر ہی اللہ تعالیٰ کیوں ایسے دکھ لاتا ہے، مجھے ہی آخر ایسا کیوں وہ ہوتا ہے، اس طرح کے لفظ ہمیں اکثر سننے میں ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا علم رکھیں گے تو دونوں صورتوں میں اجر سمیٹیں گے۔
अगली हदीस है अन से अन नज़र इब्न अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला फरमाया वाला अनसुन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लौला अगर ना अन्नी बेशक मैं समेअतु मैंने सुना होता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकूलू वो कहते थे या वो फरमाते थे ला ततमन्नवुल मौता ना तुम तमन्ना करो मौत की लतमन्नैतु अलबत्ता मैं तमन्ना करता रवाहुल बुखारी किताबुत तमन्ना 7233। नज़र इब्न अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि मौत की तमन्ना ना करो तो मैं ज़रूर मौत की तमन्ना करता। यानी कि आप पे कितने भी मुश्किल वक्त आ जाए कभी मौत की तमन्ना नहीं करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसे मना किया। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे क्यों फरमाया, क्योंकि आपको पता है सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा मतलब सहाबा इकराम में से बहुत तवील उम्र पाने वाले सहाबी हैं, और चूँकि इनकी जब तवील उम्री होती है तो बहुत से इंसान के आज़ा भी जवाब दे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंसान के लिए ज़िंदगी जो है मुश्किलात हो जाती हैं। और कुछ ऐसी मुश्किलात ज़िंदगी की जब आती हैं तो इंसान अपनी ज़िंदगी से भी और बहुत ज़्यादा जो बुढ़ापा आ जाता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़ात से भी आजिज़ आ जाता है और मौत को ही वो बेहतर समझता है। लेकिन ये है कि हज़रत अनस ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करूँगा, वरना जैसी मुझे आजमाइशें आई इस्लाम की राह में या इस तरह की तकलीफ़ें पहुँची, तो अगर अल्लाह के नबी ने मना ना किया होता तो मैं फिर मौत की तमन्ना ज़रूर करता। इसलिए कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, कुछ भी हो, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें और सब्र करें। इंशाअल्लाह दिन रात के बाद दिन आता है और सूरज ज़रूर तलू होता है। तो आज अगर बुरे हालात हैं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अन अबी हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा से है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल्लाहु तआला। अब यहाँ पे ये देखिए हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आगे से अल्लाह के साथ मंसूब करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मा नहीं ली अब्दी अल मोमिन मेरे मोमन बंदे के लिए इन दी मेरे पास जज़ाउन बदला इज़ा जब कबज़तु मैं उठा लेता हूँ, मैं कब्ज़ कर लेता हूँ सफ़ियहु उसकी पसंदीदा चीज़ मिन अहल दुनिया दुनिया वालों में से सुम्मा फिर इख्तसबहु वो सब्र करता है इस पर इल्ला सिवाय अल जन्नता जन्नत के। रवाहुल बुखारी किताबुर रिकाक। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोहम्मद बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा और कोई बदला नहीं जब मैं इसकी कोई चीज़ अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले। यानी दुनिया में आप देखें अजीज़ चीज़ कुछ भी हो सकती है, औलाद हो सकती है, किसी का घर उसका महबूब चीज़ हो सकती है, किसी का शौहर, किसी की भी जो उस हर बंदे के नज़दीक उसकी महबूब चीज़ अलग होती है, हर बंदे की अलग कैटेगरी है। किसी के लिए उसकी महबूब चीज़ औलाद होती है तो किसी के लिए उसका माल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसी के लिए उसकी महबूब चीज़ कोई घर होता है। जिसके से भी अल्लाह ताला उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ छीन ले और वो उस पर इस नीयत से सब्र करे कि अल्लाह के लिए थी और अल्लाह की दी हुई थी और उसी ने वापस ले ली, तो अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत के अलावा और मेरे पास कोई चीज़ नहीं कि उसको बदला दूँ। यानी जन्नत जैसी चीज़ उसको अल्लाह ताला उसके ऊपर देते हैं, यानी जन्नत के सिवा कोई और जज़ा ही नहीं कि मैं उसे दूँ। तो इसलिए जब कभी कोई बहुत महबूब चीज़ आपकी पसंदीदा चीज़ छिन जाए तो उस पर वावेला, चाहे औलाद जैसी नेमत ही क्यों ना हो,
क्योंकि दुख तो होता है, दिल आंसुओं से रोता है, लेकिन मुंह से सिर्फ वही बात करनी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि दिल गमगीन है, आंखें आंसू बहाती हैं, मगर हम वही बात करेंगे जो अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए इस पर सब्र करने से जन्नत मिलती है। साबित कौल समेतु, मैंने सुना, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को, अनिल नबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, क़ौला फरमाया, अस्सब्रु, सब्र, इंदा अस्सदमतिल ऊला, सब्र पहले सदमे पर है, पहली चोट पर है। रवाहुल बुखारी किताबुल जनाइज 1302। यानी अब सब्र है क्या चीज़? सब्र किसी भी सदमे के पहली चोट जब लगती है इंसान, क्योंकि बाद में तो खुद ब खुद इंसान वो चीज़ सहते सहते उसका आदी हो जाता है। तो सब्र नाम ही इसका है कि जैसे ही चोट आपके दिल पर लगे तो अपने आप को रोक लें और यही कहें कि अल्लाह के लिए मैं जो है वो अपने आप को रोकता हूँ और अल्लाह की मर्जी ये है तो मैं चुप रहूँगा, मैं ज़बान से कोई गलत बात नहीं निकालूंगा। वरना क्या है, सब्र तो आ ही जाता है, चाहे आप करें या ना करें, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो उसके साथ साथ आपको खुद बहुत सब्र आ जाता है। तो इसलिए सब्र, असल सब्र वही है जो किसी भी तकलीफ या किसी भी चोट लगने के पहले जो स्टार्ट में होता है, बिल्कुल आगाज में जो तकलीफ आपको होती है, उस वक़्त जो है जो आपके रिएक्शन होता है, जो आपके अल्फाज होते हैं, वो आपकी अक्कासी कर रहे होते हैं कि आप कितना सब्र कर रहे हैं। जब खूब वावेला कर लेते हैं, जब खूब ज़बान से जज़ा व फज़ा, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम नहीं, बस हम तो सब्र कर, ये सब्र नहीं है। सब्र जो है सदमे की पहली चोट पर ही जो है अल्लाह का हुक्म मानकर अपने आप को हर गलत बात मुंह से निकालने से और गलत रिएक्शन से रोकना, ये सब्र है। अल्लाह ताला हमें साबरीन में से बनाए और अल्लाह हमें जो है इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।